ये हमारी बहुत दिन से हमारी मांग थी, हमारा संकल्प था और पार्टी के जो संकल्प पत्र है, घोषणा पत्र है, उसमें भी हमने कहा था भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। स्वागत करते हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल ऐसा कोई दूसरे देश का तो हिस्सा है नहीं। ममता बनर्जी हालांकि बना चुकी थी, लेकिन अब भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो यहाँ पर भी एक देश, एक निशान और एक विधान ही होगा। देखिए, हमने तो जो कहा वो किया है, चाहे वो अन्नपूर्णा भंडार क्यों ना हो, चाहे इस प्रदेश में जो घोटाले कर रहे थे उनको जेल भरना क्यों ना हो, हर किसी का जो चोरी किया है, डकैती किया है, माताओं बहनों का इज्जत लूटा है, किसी को बख्शा नहीं गया और बख्शा नहीं जाएगा। तो वैसे भी पश्चिम बंगाल में जो यूसीसी लागू तो होके रहेगी। और हमने तो एक चीज़ है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 3 तलाक की बात आ गई, जब मुसलमान बहनें जब सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो उनका जब जो मांग था एक इक्वालिटी, तो यहाँ पर क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। हमारे यहाँ से भी इशरत जहान एक बहन है, वो भी यहाँ पर वो 3 तलाक एबॉलिशन, जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के एबॉलिशन में वो भी गए थे। तो पश्चिम बंगाल अलग कैसे हो गया? और देखिए, तृणमूल का तो उनका आदत ही है विरोध करना, ममता बनर्जी जी का उनका आदत है विरोध करना। कल अगर मोदी जी बोल देंगे कि आप सांस लेना ज़रूरी है, ऑक्सीजन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, तो ममता बनर्जी बोलेगी हानिकारक है। तो उनका तो आदत ही ऐसा है। कोई बोलेंगे कि मोदी जी बोल देंगे कि उत्तर की दिशा में जाओ, तो बोलेगी कि नहीं दक्षिण में जाना पड़ेगा। तो वो तो विरोध करना उनका आदत है, काम है, करेंगे, कोई बात नहीं। हमको ये लगता है ये आदरणीय अध्यक्ष जी जो है वो सिद्धांत लेंगे, सदन के कक्ष के अंदर वो आंकड़े देखेंगे, वो चिट्ठी देखेंगे, उनके पास उनको लगेगा कि कौन असल तृणमूल है। ममता बनर्जी जो 2 बार लगातार हार के वो एक्स मुख्यमंत्री बन गई है, या उनका विरोध करके जो भी है, जो दूसरा पार्टी में उन्होंने चले गए, तो एंटी डिफेक्शन तो लागू नहीं होगा। जो कुछ जो संसद में सवाल पूछ के जो पैसा लेते हैं, वैसे कुछ सर हिलाने वाले सांसद जो है तृणमूल के, वो कुछ बोल सकते हैं, लेकिन अगणतांत्रिक है ये सब बोल सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए ना, पश्चिम बंगाल विधानसभा में 21 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के एक के बाद एक विधायक जबरदस्ती हो या वो अपने मर्जी से, जो 7 से 8-10 विधायक जो चले गए थे, तो उनके ऊपर तब गणतांत्रिक नहीं था, उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन क्यों नहीं लगाया गया था जब लगाना ज़रूरी था? और अब जब मेरे ख्याल से उनके क्या आंकड़े हैं, कितने लोग गए मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी है या उनके सांसद है। अब अगर आदरणीय अध्यक्ष जी को जो सही लगेगा, जो गणतांत्रिक उपाय होगा, वही करेंगे। पूर्ण विश्वास है उन पे। पहली बात यह है कि बहुत दुखद घटना है। दूसरी बात यह है कि ये घटना के बाद आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री से लेकर हमारे तमाम मंत्रियों, वो वहाँ पर जब पूरा रिकवरी चल रहा था, सब वहाँ पर मौजूद थे। हम लोग घटना से पीठ दिखा के भागे नहीं है। आपको याद रहेगा, चुनाव से पहले जब ये आनंदपुर एरिया में 40 लोगों की मौत हो गई थी, ना मुख्यमंत्री, तब का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ना उनका प्यारे भाईपो कहीं पर दिखे नहीं थे। हम वहाँ पर थे। जो मृतक है उनके परिवार के साथ खड़े हैं। यहाँ तक प्रदेश की हमारी सरकार उनको मुआवजा दे रही है, उनके परिवार को पीएमओ से उनको अलग सा मुआवजा मिल रहा है। तो देश के केंद्रीय सरकार से लेके प्रदेश की सरकार इनके पास खड़े हैं। और अब आते हैं ये जो गैर कानूनी बिल्डिंग या ऐसे जो सिग्नेचर किया हुआ वो बिल्डिंग, ये बात से तो हमारे मुख्यमंत्री जी वो विधानसभा के सदन के कक्ष में खड़े होकर उन्होंने वो चिट्ठी दिखाई है कि ये मेयर, एक्स मेयर जो है फिराद हाकिम का, उनका सिग्नेचर है, तो इसकी कार्रवाई होगी। आज ओएसडी को पकड़ा गया है। उसके बाद जो इस पूरा घटना में जिनका जिनका नाम आएगा, इतने लोगों की गिरफ्तारी हो गई है 2 दिन में, तो आप सोच लो कि जो इसके पीछे मुख्य आरोपी है वो भी छुप नहीं पाएंगे। हर आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। हर आरोपी से जो इतने लोगों की जानें चली गई है, जिनके लापरवाही की वजह से
किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है। कोई राजनीतिक रंग, नाम कुछ नहीं देखती है, सिर्फ आरोपी को आरोपी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। सबसे बड़ा गद्दार ममता बनर्जी तो खुद है। ये जब ये घटना घटी थी, कांग्रेस की जमाने में ये घटना घटी थी, ममता बनर्जी का पार्टी तो था नहीं। जब ममता बनर्जी पावर में आ गई, वो शहीद दिवस अब उनको याद आ रहा है। और जब वो स्टेज में वो उनका फिल्म स्टार जो सांसद थे पगलू डांस करवाते थे, वो कौन से शहीद का सम्मान करते थे? और हाईजैक करके वो लेके गई थी। कांग्रेस का घटना कांग्रेस के सीपीएम के ज़माने में था। वो सीपीएम के लोगों को अपने पास बैठा के कांग्रेस से हाईजैक करके पगलू डांस कराती थी। और गद्दार किसको बोल रही है? जब एक के बाद एक जिला परिषद, एक के बाद विधायक लोगों को डरा के धमका के जब अपने पार्टी में लाए थे, वो गद्दार नहीं थे? एक अगर नाम का लिस्ट मैं बोलना शुरू करूं, आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, लिस्ट खत्म नहीं होगी। अब उनका गद्दारों के बारे में याद आ रहा है, तो ममता बनर्जी एक चीज उनको याद रखना चाहिए, जो बोया सो पाया। उन्होंने ऐसे बोया था। वो अगर सुप्रीमो ही ऐसे करती है, तो पार्टी के उनके जो फॉलोअर्स हैं, विधायक हो चाहे सांसद हो, उन्होंने सीखा है, उनसे ही सीखा होगा।